क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है 2026 बहुत जल्दी आ गया है, मतलब टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, लेकिन आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? इस चीज को समझने के लिए समझो टाइम होता क्या है। टाइम का सिंपल सा मतलब है हाउ वी एक्सपीरियंस चेंजेस। हम अपने आसपास चीजों को चेंज होता हुआ देखते हैं, तभी हमारा ब्रेन टाइम को समझता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे आप पिछले साल अगर 20 साल के थे तो इस साल आप 21 साल के हुए, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तभी आपका ब्रेन टाइम को समझता है। जैसे अभी दिन हो रहा है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो दिन से रात हुई, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ। जैसे फूल पहले ऐसे होता है, फिर टाइम के साथ साथ वो खिल जाता है, तो फूल चेंज हुआ, आपके ब्रेन ने देखा कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो आपका ब्रेन टाइम को समझता है। इसलिए जब आप छोटे होते हो, जब आप न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हो, तो आपके लिए सब कुछ नया होता है। मतलब आप जैसे पैदा हुए, आपने सबसे पहले एप्पल देखा। जब आप एप्पल देखते हो तो आपने जिंदगी में पहली बार एप्पल देखा, क्योंकि आप अभी अभी आप पैदा हुए हो, तो आपके लिए बिल्कुल नया होता है। आपने सपोज करो ये पेन देखा, जब आप बचपन में छोटे थे आपने पेन देखा, आपके लिए बिल्कुल नया है। मतलब आपको फील होता है क्या नया पेन है भाई, समझ रहे हो? तो आप जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हो, आप नई रोड देखते हो, सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्नो देखते हो, फर्स्ट टाइम आप धूप देखते हो, सनलाइट आप देखते हो, तो आपको नई फील होती है। इसलिए आपका ब्रेन फ्रेम को ज्यादा कैप्चर कर रहा होता है, इसलिए आपको टाइम बहुत स्लो फील होता है। मतलब आपके लिए जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखोगे ना, आपको लगता है क्या नई चीजें है। मतलब इसलिए आपको जो ब्रेन है, ब्रेन को आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। आपके ब्रेन ज्यादा फ्रेम कैप्चर करते हैं, ज्यादा चेंजेस देखता है, इसलिए आपको टाइम बहुत स्लो फील होता है। लेकिन अब आप देखोगे आपका रूटीन हो चुका है चेंज। क्यों? आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। आप ये पेन देखोगे, आप ये बचपन से देखते हुए आ रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, तो आपका ब्रेन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ज्यादा फ्रेम कैप्चर नहीं करेगा। अब आप एप्पल लोगे तो आपका, आप जो एप्पल खाओगे, तो वो एप्पल आप बचपन से लेकर अब तक खाते हुए आ रहे हो, आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। समझ रहे हो? मतलब आपका ब्रेन उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा उसको खाने के लिए। मतलब आप जितनी भी चीज देखोगे, आप रोड बाहर जाओगे, ट्रैफिक देखोगे, रोड देखोगे, कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। आपके लिए वही सब पुराना है कि आप बचपन से लेके अब तक वही चीज देखते हुए आ रहे हो। इसलिए आपका ब्रेन कम फ्रेम कैप्चर करता है और आपको टाइम फास्ट फील होता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो टाइम को एक्सपीरियंस करता है चेंज के हिसाब से। लेकिन आपके आप आजकल की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब कुछ भी नई चीज चेंज तो हो रहा है, लेकिन कुछ भी नई तरह का चेंज नहीं हो रहा। इसलिए आपको टाइम बहुत फास्ट फील होता है। देखो इसमें एज फैक्टर भी काम करता है। मतलब आप 5 साल की उम्र तक अपने, जब 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक आपकी होती है, आप अपनी लाइफ का 20% एक्सपीरियंस ले चुके होते हो। मतलब आप अपनी लाइफ के 20% एक्सपीरियंस देख चुके होते हो। आप सबसे पहले धूप देखते हो, खाना देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो आप अपनी लाइफ का 20% एक्सपीरियंस ले चुके होते हो इस चीज से। आप इसलिए जितने ज्यादा आपकी एज बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ, आप 15 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, आपके लिए जो आसपास का एक्सपीरियंस है वो कम होता जाता है। समझ रहे हो? मतलब एक 5 साल का बच्चा के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, दुनिया का अपना वो पर्सपेक्टिव देखेगा। एक 50 साल का आदमी होगा, उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी 5 साल बचपन से लेकर अब तक उसने सब कुछ देख चुका है। वो देख चुका है कैसे सेब होता है, कैसे पेन होता है, कैसे रोड है, दुनिया कैसे चलती है, ये सन क्या है, मून क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि उसको सब कुछ पता है, वो बचपन से लेकर अब तक आ चुका होता है। इसलिए एज फैक्टर्स में काम करता है। इसलिए बच्चों को कभी फील नहीं होगा कि टाइम स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। ये हमेशा बड़ों को फील होता है। इसी चीज में कॉन्सेप्ट आता है हॉलीडे पैराडॉक्स का। मतलब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप नई चीज करते हो, जब आप नई जगह पर जाते हो, जैसे आप न्यू ट्रिप पर गए, माउंटेन पर गए, ठीक है, मतलब आप अपनी डेली लाइफ से इंटरेस्टिंग लाइफ के तरफ जाओगे, तो आपको लगता है यार टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। वह तो इतना स्लो चलता है, आज बहुत जल्दी बीत रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप उस टाइम पर ज्यादा एंगेज होते हो। आप न्यू फोटोज क्लिक करते हो, आप नई चीज खाते हो, आप मैगी खा रहे होते हो पहाड़ों पर, आप नए नए व्यू एंजॉय करते हो, तो आपको लगता है टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। लेकिन जब आप उस ट्रिप से वापस घर आ जाते हो, तो आप जब वो टाइम इमेजिन करते हो, तो आपको एक लॉन्ग पीरियड महसूस होता है। आपको लगता है कि यार बढ़िया टाइम था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपके ब्रेन ने ज्यादा फ्रेम कैप्चर करे थे, आपने नई नई चीज ज्यादा करी थी। तो आपको क्या लगता है, वो जो आप पल याद करोगे ना आपके ट्रिप का, तो आपको लगेगा क्या टाइम था। समझ रहे हो? इसलिए उस टाइम पर तो आपको फील होता है, जब आप उस टाइम पर लाइव होते हो ट्रिप पर, तो आपको फील होता है बहुत जल्दी बीत रहा है। लेकिन जब घर आते हो, उसको इमेजिन करते हो, वो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन आप रिवर्स कर लोगे इस चीज का। अब आप बोरिंग लाइफ में, सपोज करो एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, एक मैडम पढ़ा रही है, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आप वो बोरिंग है, तो आपका टाइम, आपको जो टाइम होगा फील स्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ भी नया नहीं। आप सोच रहे हो जल्दी टाइम बीते यार, मैडम जल्दी जाए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी फ्रेम कैप्चर करने के लिए वहां पे है ही नहीं। आपका ब्रेन है स्लीप मोड में चला जाता है, कुछ भी नया नहीं है उसे करने के लिए। इसलिए आपको उस टाइम पर बहुत टाइम स्लो फील होता है। लेकिन जब आप उस लेक्चर आपका खत्म हो जाता है, आप बाहर आते हो, आप वो जब इमेजिन करोगे ना टाइम की, वो लेक्चर इतनी देर तक था, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपके ब्रेन ने
कुछ भी कैप्चर नहीं करा होता। तो जब आप याद करोगे ना वो वाला टाइम अपना बोरिंग लाइफ वाला, तो आपको फील होगा वो तो टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था, समझ रहे हो। इसलिए जब आप ट्रिप पर होते हो तो आप एंगेज ज्यादा होते हो, आपका ब्रेन ज्यादा फ्रेम कैप्चर करता है, तो आप जब वापस आओगे तो आपको लगेगा क्या बढ़िया टाइम था, क्या लॉन्ग पीरियड था। जब आप बोरिंग लाइफ में होते हो जहाँ पर आपका ब्रेन बिल्कुल स्लीप मोड में चला जाता है, बिल्कुल फ्रेम कैप्चर नहीं करता, आपको लगता है क्या बिल्कुल वैसा टाइम था, मतलब कुछ टाइम था भी पता ही नहीं चलता, आपको वो याद ही नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम पर फ्रेम में कुछ ब्रेन ने कुछ फ्रेम कैप्चर नहीं करे होते। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपने टाइम को स्लो कैसे कर सकते हो। देखो, टाइम को स्लो करने का एक तरीका है, आप ज्यादा एंगेज रहो, मतलब आप नई नई फ्रेम कैप्चर करो, नई स्किल्स सीखो, नई जगह पर ट्रैवल करो जहाँ आपने नहीं करा, मतलब बेसिकली आप वो काम करो जो आपने बचपन से लेकर अब तक नहीं करे, कुछ नया करो, नई जगह पर जाओ आज तक नहीं गए, टॉप ऑफ द माउंटेन जाओ, ओशन के पास जाओ, तो आपको लगेगा आप एंगेज ज्यादा हो, आपका ब्रेन ज्यादा फ्रेम कैप्चर करेगा, इस वजह से आपका टाइम जो होगा वो बहुत नॉर्मल लगेगा, आपको फील नहीं होगा कि आप जल्दी 2026 आ गया है, 2019 आ गया है, समझ रहे हो। इसलिए ये प्रॉब्लम 2019 के बाद इसलिए आती है क्योंकि 2019 के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए नहीं है। 2019 के बाद आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है, आप जॉब करते हो तो जो भी जॉब करते रहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन 2019 से पहले आपका वही टाइम, वही जो 2019 से पहले का टाइम था वो आपका वैसा था, मतलब इंटरेस्टिंग था, कुछ ना कुछ नया था। 6th क्लास में थे, फिर 7th में आए, फिर 8th में आए, मतलब कुछ आपके लिए हर साल कुछ ना कुछ नया था, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग था, इसलिए आपको लंबा फील होता है। लेकिन 2019 के बाद आपको क्या लगता है कि यार वही सब चीज सेम है, वही मैं कर रहा हूँ, वही चीज सेम है, स्टेबल लाइफ हो चुकी है, इसलिए आपको टाइम थोड़ा फास्ट फील होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो कैसी लगी बता देना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सपेक्टिव जरूर देना, ठीक है। और गाइस हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।